बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रैन बसेरों का जायज़ा ले रहे हैं और इसी दौरान पटना के एक रैन बसेरे में हमें अभिषेक मिले। अभिषेक कैमूर के रहने वाले हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। अभिषेक, क्या पढ़ाई आपने की है? सर हम ग्रेजुएशन मेरा फाइनल हो गया है। हम्म। और मतलब स्ट्रेटजी तो बहुत मेरे साथ हुई। पहले हम भी मास कॉम कर रहे थे पटना से, लेकिन उस समय हमको लगभग लगभग 3 सेमेस्टर हुआ था। उस समय बोन टीबी हो गया। बोन टीबी हो गया तो उस दरमियान अच्छा पढ़ाई वगैरह मेरा हो रहा था। फिर बोन टीबी हो गया तो हम बैठ नहीं पाते थे, ऐसा कंडीशन हो गया। 2 साल तक बेड पे लेटे रहे। बनारस से मेरा इलाज वगैरह चलता था, उसी में थोड़ा दिक्कत हो गया। नहीं तो फिर हम भी कहीं ना कहीं सेटल रहते हैं। तो मास कॉम की पढ़ाई आपने बीच में छोड़ दी। जी। उसके बाद आप फिर क्या कर रहे थे? उसके बाद मतलब कि डॉक्टर बोला कि रेस्ट करिए, तो रेस्ट ही में थे। फिर धीरे 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 रिकवर हुए हैं, फिर सही हुआ। तो अभी आप तैयारी कर रहे हैं 2-2.5 साल से, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? इसी सब का मतलब कि जनरल कंपटीशन वगैरह का। तो आप पटना रहते हैं, कैमूर रहते हैं? सर घर रहते हैं। कैमूर रहते हैं। पटना आप किस मौके पर आते हैं? पटना जनरली काम वगैरह रहता है तो कुछ कुछ तो जो यहाँ आपके दोस्त नहीं हैं या हॉस्टल नहीं रह पाते? आप रैन बसेरा में हैं जहाँ माना जाता है कि बड़े जो जो सक्षम लोग नहीं होते हैं वो रहते हैं। दोस्त वगैरह हैं, लेकिन मतलब कि वो लोग के रूम पे भी जाने में थोड़ा अफोर्ड लगता है ना। ऑकवर्ड लगता है। तो आप यहाँ पर रैन बसेरे में आप थे, खुद तेजस्वी यादव आए, आपसे मुलाकात की, आपकी परेशानी जानी, क्या बात हुई आपकी? अच्छा लगा सबसे मिलकर। बात क्या हुई? तेजस्वी यादव ने क्या कहा? तेजस्वी यादव ने यही हमें भरोसा दिलाया कि आप तैयारी जिस चीज़ की तैयारी करिए, और इन फ्यूचर भी वैकेंसी वगैरह निकलेगी, और आप तैयारी में लगे रहिए। आपको उम्मीद है कि बिहार में सरकारी नौकरी आपको मिल पाएगी? क्योंकि हम देखते हैं कि लगातार सड़कों पर प्रदर्शन होते हैं, चाहे वो शिक्षक अभ्यर्थी हों या दूसरे विभागों के जो अभ्यर्थी हैं। हालांकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नई नियुक्तियां निकल रही हैं, भर्तियां नई होंगी। नियुक्तियाँ निकल रही है, लेकिन उसको उन लोग मतलब सही ढंग से करवाएं। क्योंकि मतलब बहुत सारी नियुक्तियों में लोग पैसा दे वगैरह कर, जो पीछे लड़का स्ट्रगल करता है उन लोग का मतलब कि सीट वो लोग छीन लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन सी छीन लेता है? पैसा वगैरह देकर जिनकी पहुंच है वो अपना पहले ही करवा लेता है, और तो पीछे वाला आदमी पीछे ही रह जाता है। पूंजी जिसके पास पैसा है वहीं आगे बढ़ जाता है। सर से यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा सब ना हो। तो तेजस्वी यादव आपके सामने ही हैं इस वक्त और आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है नियुक्तियों में। हाँ, नियुक्तियों में है, ये तो है ही। आपको भी मानना क्या करते हैं पड़ेगा। आपके पिताजी? आपके परिवार में भरण पोषण कैसे होता है? देखिए, मेरे पिताजी, मेरा कंबाइंड फैमिली है। मेरे पिताजी मतलब शुरू से ही मतलब परिवार को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिए। एक भी पैसा नहीं कमाए। काम क्या करते हैं? हैं? क्या काम करते हैं? मेरे पिताजी के मतलब जितना भी खेत वगैरह सब खेती करते हैं, सब ले जाकर घर पे रख देते हैं। तो आप पिताजी ने खेती की, आपको पढ़ाया, आप कुछ दिक्कतों की वजह से पढ़ाई अपनी कंप्लीट नहीं कर पाए। अभी जो माहौल है बिहार में, चाहे सरकारी नौकरी का हो या प्राइवेट नौकरी का हो, आप जैसे जो युवा हैं कितने आशान्वित हैं रोजगार को लेकर, अपने भविष्य को लेकर? अपने भविष्य को लेकर आशान्वित तो खुद पे होना भी पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है। वही तैयारी वगैरह में भी लगे हुए हैं, और सर से यही रिक्वेस्ट है कि कुछ इसके अलावा अगर जॉब भी नहीं है तो इसके अलावा भी कुछ करना चाहिए। क्योंकि कैमूर इतना मतलब अच्छा जगह है, उसको पर्यटन की दृष्टि से भी लोग अगर उसको ब्रांडिंग करेंगे तो भी वहाँ पे भी बहुत सारा रोजगार। आप कह रहे हैं कि नौकरी के अलावा रोजगार का भी सृजन होना चाहिए, चाहे वो स्वरोजगार हो या सरकार युवाओं को रोजगार करने के लिए प्रोत्साहन करे, मदद करे। क्योंकि मतलब कि हम सुनते आए हैं बचपन से कि जब हम लोग छोटे थे, चाहे मतलब कि उस समय एक डालमिया चलती थी फैक्ट्री, वो आज बिल्कुल बंद हो गई है। सरकार पे उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि मतलब कुछ फैक्ट्रियाँ वगैरह स्टार्ट की जाए। मतलब कि ज़्यादा अगर बड़ा रूप में नहीं हो रहा है, छोटा ही रूप में स्टार्ट किया जाए कि मतलब बहुत कम लोगों को जॉब वगैरह मिले। तो अभिषेक, जो कि कैमूर के रहने वाले हैं, 2-2.5 साल से नौकरी में तैयारी कर रहे हैं, इनका कहना है कि सरकारी नियुक्तियों में जो भ्रष्टाचार होता है उस पर रोक लगे, साथ ही साथ नौकरियों के अलावा सरकार रोजगार सृजन पर भी ध्यान दे।
उत्कर्ष कुमार सिंह, अनसीन इंडिया।